हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जब भी आप वीडियो देख रहे हो। लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन कर लिए थे कंप्लीट, उनको याद किया है, होनी भी चाहिए, ठीक है ना, वो याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जो करने वाले हैं वो उससे रिलेटेड है। तो एंटर करते हैं बुक में। डिफरेंशिएबिलिटी के बाद एक तुम्हारी थ्योरम 3 है, इसको देख लो एक बार। थ्योरम 3 से पहले कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद बात करते हैं। कुछ और फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी। सेकेंड फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। थर्ड फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। करेंगे, सब करेंगे। देखो u प्लस वी मतलब कोई भी दो फंक्शन है u और v, इनका एडिशन करके डिफरेंशिएशन है तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। माइनस होगा तो माइनस लगा देना। u इंटू वी, कोई भी दो फंक्शन है और उनका क्या कर रखा है, प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे, u को रखो v का डिफरेंशिएशन प्लस v को रखो u का डिफरेंशिएशन। u को रखा v का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस v को रखा u का डिफरेंशिएशन कर दो यार, ठीक है। u बाई v है, यानी कोई भी दो फंक्शन का डिवाइड है तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए नीचे वाले का स्क्वायर तो v का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन माइनस u को रखा और v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कह दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी टाइप का है। यू एक फंक्शन है, वी एक फंक्शन है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कल याद किया था, देखो यूज आ रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। बात आई समझ में? नेक्स्ट u इंटू वी लेते हैं। सेम एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या ले लूँ मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, u इंटू वी ले रहा हूँ। तो साइन एक्स को रखो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स को रखो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, साइन एक्स। u इंटू वी क्या होता है, साइन एक्स को रखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स को रखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अब ये तो याद है ना, क्या साइन एक्स पड़ा है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू में क्या, माइनस का साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स पड़ा है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये आ गया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए और कुछ नहीं है, और वो जो कल लिखवाए थे ना वो याद होने चाहिए बस। u बाई वी है तो डिफरेंशिएशन किसका, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करोगे, देखो फॉर्मूला, नीचे वाले का स्क्वायर यानी कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, फिर नीचे वाला रखो यानी कॉस एक्स रखो और डिफरेंशिएशन किसका करोगे, साइन एक्स का, नीचे वाला रखा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला रखो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो cos x पड़ा है, sin x का डिफरेंशिएशन फिर से cos x माइनस sin x पड़ा है और cos x का माइनस sin x, तो प्लस का sin x अपॉन में क्या, cos स्क्वायर x, sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आनी चाहिए अब तुम्हें फॉर्मूले लगाने, और कुछ नहीं है। देख लो इसमें कोई डाउट हो तो इन फॉर्मूलों के बाद अपन करेंगे थ्योरम 3 बुक की। तो थ्योरम 3 क्या कह रही है, देखो, इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल at a point C
देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब इतना ही है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना किसी पॉइंट सी पर, तो वो उसी पॉइंट सी पर कंटिन्यूस भी होगा। अगर कोई फंक्शन हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, ये फिक्स बात है। ठीक है, ये थ्योरम को तुम्हें याद ही रखना है। प्रूफ तो इसका वैसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, तो याद ही रखना है इसको। ठीक है, प्रूफ इजी है वैसे। प्रूफ के लिए करना क्या है, वो एफ डैश सी है ना, उसका फॉर्मूला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी है। बस उस एफ एक्स माइनस एफ सी में क्या है, एक्स माइनस सी की मल्टीप्लाई और डिवाइड की हुई है और बोथ साइड लिमिट ली हुई है। उसको लेते क्या, एल एच एस बराबर आर एच एस आ जाएंगे। इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो वही एल एच एस है और वही आर एच एस है, तो वो प्रूफ हो जाएगा। तो मैं नहीं करवा रहा इसका प्रूफ, क्योंकि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन ये लाइन ज़रूर तुम्हें पता होनी चाहिए। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का पक्का क्या होगा, कॉन्टिन्यूस उसी पॉइंट पर। ये देखो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये बढ़िया है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब कंपोजिट फंक्शन तुम्हें पता है ना क्या होते हैं। कंपोजिट फंक्शन कोई भी दो फंक्शन का मिक्सअप, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। तो उन कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला याद करवाया है ना, वो सिंगल फंक्शन का करवाया था, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। अब साइन के अंदर एक्स स्क्वायर दे दे, मतलब दो फंक्शन हो गए, एक तो साइन का हो गया और एक एक्स स्क्वायर का हो गया। ये होता है कंपोजिट फंक्शन। तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो सिखा रहा हूँ। तो वो सिखाने के लिए तुम्हारी बुक में दे रखा है चेन रूल। क्या दे रखा है, चेन रूल। चेन रूल अप्लाई कैसे करेंगे, इसके दो मेथड बताऊंगा तुम्हें, एक्चुअली क्या है और उसका अल्टरनेटिव क्या है। ठीक है, और वैसे इस ईयर तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पेपर आएंगे, तो सीधा कैसे करते हैं वो भी सीख लेना। 3 तरीके सिखा दूंगा। पहला चेन रूल है, अगर कोई फंक्शन है मान लो, और ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब v ऑफ यू एक्स, अपन ने पढ़ा है ना, हॉग ऑफ एक्स। हॉग ऑफ एक्स मतलब h ऑफ जी एक्स। फॉग एक्स पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट में, उसका मतलब f ऑफ जी एक्स। सही है, तो कोई v और u दो का कंपोजिट फंक्शन है f की वैल्यू क्या आ गई, v ऑफ यू एक्स है। तो चेन रूल से क्या करेंगे क्वेश्चन, इस यू एक्स को क्या मान लो, t मान लो। यू एक्स को क्या मान लोगे, t मान लिया, तो इसका t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो dt अपॉन dx कर दिया। ये क्या आ गया, ux का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u डैश x। fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x, तो ux का होगा u डैश x। अगर ux sin x होगा तो sin x का cos x हो जाएगा, x स्क्वायर होगा तो 2x हो जाएगा, cos x होगा तो माइनस sin x हो जाएगा। कुल मिला के रूल समझो, पहले एग्जाम्पल से सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस रूल देखो पहले, ये ना दिमाग में शिकन मत लाना, पहले रूल देख लो। ux को t माना, इस t का डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में। इसको पढ़ते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू x बराबर ux का डिफरेंशिएशन u डैश x। अब मैंने इसको t माना ना, ux को t माना, ये t मान रखो, तो f की वैल्यू क्या आ गई, vt, क्योंकि ux को t माना है तो f की वैल्यू vt, f की वैल्यू vt आ गई, तो df बाई dt क्या आएगा, v डैश t। सर यहाँ x के रेस्पेक्ट में क्या है, यहाँ t के, तो t किसका फंक्शन है, x का है, तो t को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रेस्पेक्ट में। f किसका फंक्शन है, t का, तो f को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, t के रेस्पेक्ट में। ये इक्वेशन 1 हो गई अपनी, ये इक्वेशन 2 हो गई। हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। क्या निकालना है, dy बाई dx। मान लो ये y है, ये क्या है, y है, y है, y है, ठीक है, मान लो ये y है।
हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालूं? तो ज़रा ध्यान दो, अगर dt बाई डी एक्स को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ dy बाई dt से, dy बाई dt से, तो dt से dt कट जाएगा और dy बाई dx आ जाएगा ना। तो dy बाई dx कैसे आ सकता है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो। तो dt बाई dx कौन है? u डैश x इंटू dy बाई dt कौन है? v डैश t। तो ये क्या आ गया अपने dy बाई dx। इसी को कहते हैं चेन रूल, u डैश x इंटू v डैश t। अभी भी पूरी फीलिंग नहीं आएगी, एक बार मैं कंप्लीट कर दूं फिर देखना, ठीक है ना, फिर सोचना हमें आता है कि नहीं आता। अभी आधा अधूरा और आधा अधूरा समझा हुआ नुकसान रहेगा, पूरा समझना पहले। चेन रूल ये है, लेकिन मुझे पूरा कंप्लीट करने दो पहले। चेन रूल का मतलब ये है, चेन बननी चाहिए फंक्शन की। पहले फंक्शन का किया, फिर दूसरे फंक्शन का किया और आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल से लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 21 देखो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू क्या रखा है? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। सही है, मैं चेन रूल लगा रहा हूँ। फंक्शन या वाई मान लो, इसको एक ही बात है, एफ एक्स मानो चाहे वाई मानो एक ही बात है। एफ एक्स होता है एफ डैश एक्स, वाई होगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, जो वाई है वी ऑफ यू एक्स, एक फंक्शन साइन का और एक है क्वाड्रेटिक, कंपोजिट फंक्शन है ना। ठीक है, अंदर वाले को क्या माना था मैंने इसमें? t। इस ux को माना था t, यहाँ पर ux की जगह कौन है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या मान लूँ? t। सही है, अब ux को t माना, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है dt बाई डी एक्स, वो आएगा u डैश x। तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं dt बाई डी एक्स, और वो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब जिसको t माना वो रखना भी तो पड़ेगा वहाँ पर, तो रखो, उसको रखो। तो y की वैल्यू आ गई साइन, और एक्स स्क्वायर को क्या माना? t। अब देखो y t का फंक्शन है ना, y बराबर साइन t, तो इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dt। तो dy बाई dt क्या हो गया? साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। क्यों? y बराबर साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। ठीक है ना, ये अपने सिंपल याद किया हुआ है। dy बाई dt आ गया cos t, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 तो हो गया। अब क्या करना है? अब बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि अगर dy अपॉन dt की मल्टीप्लाई dt बाई dx से करा देता हूँ, dy बाई dt की मल्टीप्लाई dt बाई dx से करा देता हूँ, तो dt से dt गया, क्या बचेगा? dy अपॉन dx, और वही तो निकालना है क्योंकि y का डिफरेंशिएशन ही करना है। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dt कितना है? cos t, और dt बाई dx कितना है? एक्स स्क्वायर। तो इसको पहले लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस टी, और t क्या है? एक्स स्क्वायर। तो पूरी की पूरी वैल्यू लिखनी है, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, dt बाई dx है 2x, dt बाई dx कितना है? 2x, और dy बाई dt कितना है? cos t, तो 2x इंटू कॉस टी, और t की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर। बात आई समझ में? इजी है, ये ऐसे निकलता है कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये है मेथड 1। ठीक है, चेन रूल ऐसे कर सकते हो एक तो पेपर में। दूसरा तरीका, चेन बनानी है ना अपन को, तो समझो y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, चेन बनाते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या पड़ा था? cos x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x, लेकिन x की जगह कौन है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। लेकिन ये तो कंप्लीट नहीं होगा, मैंने पहले भी मना किया था। अंदर घुसो फंक्शन की, साइन का कर दिया, cos आ गया, अंदर घुसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और अंदर घुसे x का dx बाई डी एक्स 1, ये आंसर आ गया। ये हो गया dy अपॉन डी एक्स, 2x cos x स्क्वायर, 2x cos x स्क्वायर। सर एग्जाम में एक लाइन में कर सकते हैं? नहीं, इसका तरीका है। देखो एग्जाम में कैसे करेंगे, ये तो अगर तुम्हारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, सीधा देखा, अच्छा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x,
x की जगह एक्स स्क्वायर है, अंदर घुसो एक्स स्क्वायर का 2x और अंदर घुसो x का डिफरेंशिएशन 1। देखो y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, मुझे dy/dx निकालना, ठीक है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो साइन x का cos x होता है, लेकिन यहाँ x तो नहीं है ना, एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर का cos x स्क्वायर। लेकिन अपन ने तो ये पढ़ा है कि साइन x का cos x होता है, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका फिर से करना पड़ेगा। तो यूं दिखा दो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x की पावर n जैसा है, पावर उधर के आगे और पावर में से एक कम, तो 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर। बात आई समझ में? 2x cos एक्स स्क्वायर, 2x cos एक्स स्क्वायर, 2x cos एक्स स्क्वायर। एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में ऐसे कर दो, फटाफट टिक मारना है बस। और करा रहा हूँ एग्जाम्पल, चिंता मत करो, पूरा समझ में आएगा, तीनों तरीके से वापस बताऊंगा। एग्जाम्पल 22, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x + 3। y बराबर मान लो tan 2x + 3 है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपल करते हैं पहले तो, dy/dx, मान लो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था अपन ने? बोलो, tan x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था? sec स्क्वायर x, ये पढ़ा था। यहाँ पर tan x की जगह 2x + 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 2x + 3। भाई tan x था तो sec स्क्वायर x, tan 2x + 3 है तो sec स्क्वायर 2x + 3। लेकिन अपन ने तो x पढ़ा था तब वो फॉर्मूला है, अभी 2x + 3 दिक्कत दे रहा है। फंक्शन के अंदर घुसो, चैन बनाओ, tan x का कर दिया, फंक्शन के अंदर गए, 2x का डिफरेंशिएशन कितना? 2x का डिफरेंशिएशन 2x का 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, ये रह गया बताना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये भी फॉर्मूले में लिख लेना। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज क्या होता है? 0, ऑलवेज 0। 1 2 3 का, 4 का, 1 लाख का, 2 लाख का, सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सर ये क्या किया समझ नहीं आया, एक बार देखो सब समझ में आएगा, देखते रहो बस। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 2x + 3, 2x का डिफरेंशिएशन तो 2 और कांस्टेंट का 0। 2x का 2 कैसे हुआ? ये देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, 2 कांस्टेंट है ना, बाहर आ गया। कांस्टेंट का तो सर 0 बताया, अकेला कांस्टेंट है तो 0, किसी के साथ कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx/dx 1 होगा। क्यों? कि डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x की पावर n, n कौन है? 1 है, तो 1 उतर के आगे इंटू 1 में से एक कम, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, तो dx की पावर 1/dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है? 1। सीधा भी कर सकते हैं 1, ठीक है ना। तो dx/dx तो 1 हो गया, और 1 इंटू में कौन है? 2। तो मैं ये कहना चाहता हूँ x का डिफरेंशिएशन 1, 1 इंटू 2 2, 2 + 0 2, तो कुल मिला के क्या आंसर आ गया? 2 टाइम्स sec स्क्वायर 2x + 3, 2 टाइम्स sec स्क्वायर 2x + 3। पेपर में कैसे करेंगे? देखो, dy/dx है ना, तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना? sec स्क्वायर x, x की जगह 2x + 3, अंदर घुसे, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? 2x + 3, बस। तो sec स्क्वायर 2x + 3 इंटू 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2 + 0, 2 + 0 2, 2 sec स्क्वायर 2x + 3, ऐसे जचा के लिखना है पेपर में, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। सर वो t वाले से, देखो t वाले से करते हैं। ये tan ऑफ 2x + 3 है ना, इस 2x + 3 को मान लो t, क्या मान लोगे? t मान लिया, तो t का डिफरेंशिएशन dt/dx क्या आएगा? क्यों? क्योंकि t x का फंक्शन है तो dt/dx, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का 0, इक्वेशन 1। अब इसको t माना तो लिखो t, तो y बराबर tan t,
वाई टी का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी टी करो, टेन टी का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर टी, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या कराना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, डी वाई अपॉन डी टी में अगर डी टी बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई करा दूँ तो डी टी से डी टी कटेगा, क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई बाई डी टी कितना है, सेक स्क्वायर टी, और डी टी बाई डी एक्स कितना है 2, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पहले लिख रहा हूँ 2 सेक स्क्वायर, और टी की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ऐसे भी आंसर आ सकता है डी वाई बाई डी एक्स, वैसे भी आ सकता है, मर्जी जैसे करो आंसर आना है। एग्जाम्पल नंबर 23, डिफरेंशिएट साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट y बराबर साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट बंद और ये कॉस एक्स का ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, घबराने की जरूरत है ही नहीं, इसका एक लाइन में आंसर आ सकता है अगर फॉर्मूले याद है। मुझे खाली ये बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ये याद है ना, ये तुम्हें याद है, मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें मन में ये याद है, फिर भी मैंने लिखा है साइन एक्स का, ठीक है। अच्छा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। अब देखो चेन रूल से क्वेश्चन कैसे होता है, फास्ट करूंगा मैं भी। देखो डी वाई बाई डी एक्स है, ये साइन के अंदर मान लो ये पूरा क्या है x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos और x की जगह कौन आ गया, जो पूरा है x की जगह कौन है वो है cos ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यहां पर कौन है, साइन x की जगह cos ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन cos ऑफ cos एक्स स्क्वायर। इसको मैं मिटा रहा हूं, वापस लिख रहा हूं, y बराबर साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो फास्ट, डी वाई बाई डी एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की जगह कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, अंदर घुसो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, और अंदर घुसो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और अंदर घुसो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, dx बाई डी एक्स 1। साइन x का कॉस x की जगह ये है, और अंदर घुसा क्योंकि साइन का तो कर दिया, अंदर घुसे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, कॉस x स्क्वायर है तो माइनस का साइन x स्क्वायर, और अंदर घुसो x स्क्वायर का 2x, खत्म, एक लाइन में आंसर है। अरेंज कर लो, 2x पहले लिख लो, ये मत करा देना एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्यूब ना, ये थीटा है, थीटा में ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो तो अलग ही है, तो 2x इंटू, और ये माइनस भी आगे ले रहा हूँ, इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। पेपर में कैसे करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव ट्रिक भाई एक लाइन में कर दिया, पेपर में थोड़ा अरेंज करके आराम से। मेथड 2 कैसे करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे, साइन एक्स का दिखा दो क्या होता है कॉस एक्स की जगह है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, जब अंदर घुस रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन दिखा दो, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स की जगह कौन है कॉस एक्स स्क्वायर। एक मिनट रुको, अपने क्या था क्वेश्चन, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, मैंने यही देख लिया। देखो क्वेश्चन अपना ये है, साइन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स की जगह कौन है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या। अब अंदर घुसे, डिफरेंशिएशन अब किसका करना है, साइन का हो चुका है, अंदर घुसे कॉस का करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर,
ठीक है। तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस का sin x, x की जगह एक्स स्क्वायर, फंक्शन में और घुसो, अब एक्स स्क्वायर का करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू माइनस तो पड़ा ही है, और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, ये आ गया। 2x को आगे लिख लो, तो माइनस का 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम आंसर है ना, तो सेम तो है ही। यहाँ पर अपने दोनों मेथड तो सेम ही है। अपन ने यहाँ पर क्या किया, पहले साइन का, फिर अंदर घुसे कॉस का, फिर और अंदर घुसे एक्स स्क्वायर का, और अंदर मतलब एक्स का, और एक्स का 1। अगर y होता तो y स्क्वायर का होता 2y डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का हो रहा है 2x dx बाई dx, और dx बाई dx 1 होता है। समझ में आ जाना चाहिए अब तक तो वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल करते हैं। अब टी वाले से भी हो सकता है, लेकिन जब मैंने ये मेथड 2 बता दिया ना, तो मेथड 2 को स्ट्रॉन्ग करो, इसी से क्वेश्चन करना है पेपर में। सब्जेक्टिव होगा तो, ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर दिक्कत ही नहीं है, खत्म है खेल। एक्सरसाइज 5.2, ये एक बार तुम लोगों को ट्राई करनी है, मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। साइन ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, अंदर घुसे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, याद कराया था ना, 1/2 रूट एक्स, और अंदर घुसे x का 1। अब देखो y बराबर साइन रूट y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, छोड़ो रूट z दे देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, साइन x का cos x, x की जगह रूट z, अंदर घुसे रूट z का 1/2 रूट z, क्योंकि रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो z का 1/2 रूट z, और अंदर घुसे z का dz अपॉन डी एक्स। ये फर्क समझा रहा था, यहाँ x था तो रूट x का 1/2 रूट x, फिर dx बाई डी एक्स करते, dx बाई डी एक्स कट हो जाता है, इसलिए वो दिखता नहीं है, यहाँ पर दिख गया, क्योंकि z कुछ भी होता तो उसका होता, p होता तो dp बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।